हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग। तो आज का जो व्लॉग है वो बेसिकली मेरा इंट्रोडक्शन व्लॉग है। इसमें मैं आपको जैसे इंट्रोडक्शन दूंगी मैं मेरा पूरा। तो सबसे पहले तो क्या आता है कि मेरा नाम क्या है। तो मेरा नाम जैसे आप सब लोगों को पता है कि मेरा नाम गुंजन शेखावत है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग मेरा जैसे निकनेम है सिम्मी, तो वो भी आप लोग बोल सकते हो। तो नाम तो ये है। चैनल का नाम क्या है, एरोशी है, वो गुंजन शेखावत नाम से नहीं है। और ये मैंने सारे रीजंस आपको बताए थे। और मैं अब हूँ कहाँ की, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं जयपुर की हूँ। और बेसिकली अब मैं थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बता देती हूँ आप लोगों को कि मेरे फादर, मेरी मदर और मेरा भाई, हम मतलब 4 लोग हैं और एक मैं हूँ। तो हम 4 लोग हैं पूरी फैमिली में, जिसमें मेरे फादर है वो डिफेंस सर्विसेज में है। और मेरी मम्मी है वो हाउसवाइफ है। और मेरा जो भाई है, भाई मैं आप लोग तो ये बताओ, जैसे आप लोगों ने मेरा और मेरे भाई के आप लोगों ने वीडियोस देखे हैं ना, तो जैसे शॉर्ट्स देखे हैं, तो उसमें से आप लोग ये बताओ कि हम दोनों में से मतलब बड़ा कौन लगता है। और बड़ा नहीं मतलब कि छोटा, या तो कोई एक तो छोटा है हम दोनों में से, कोई एक बड़ा है, तो कौन क्या लगता है। तो हम दोनों में से बड़ा कौन है और हम दोनों में से छोटा कौन है, तो मैं ये बता रही थी आप लोगों को। तो बेसिकली क्या है ना, अब हाइट से जो लगता है वो वही चीज़ है। मेरा भाई मेरे से बड़ा है, और कितने मिनट बड़ा है, तो वो सिर्फ 2 मिनट बड़ा है। पर मैं ना उसे 2 मिनट ही छोटी हूँ। पर क्या है ना गाइज, मैं तो हमेशा उसको बोलती हूँ 2 मिनट ही बड़ा है, तेरे बड़े होने का कोई फायदा नहीं है, 2 मिनट ही है तेरे, मतलब ऐसे क्या ही फायदा उसका। तो वो हमेशा मेरे को यही बोलता है कि 2 मिनट हो चाहे 2 साल हो, बड़ा बड़ा होता है, तो फिर वही है। तो अब वो है तो मेरे से मेरा बड़ा भाई है। और बेसिकली आप लोगों को पता है, मैं तो उसको बुलाती भी भैया करके हूँ, तो वो मेरी आदत हो गई है। पर खैर अब जो भी है, तो ये चीज़ें हैं। और मेरे जो फादर है ना, मतलब मेरे जो पापा है ना, तो वो तो है किसमें, जैसा कि आप लोग गाड़ी के पीछे देख लेते हो, है ना। तो मैं जो ब्लॉग्स बनाते, सॉरी नॉट ब्लॉग्स, शॉर्ट्स जो अपलोड करती हूँ, उसमें गाड़ी खड़ी है पीछे और वही लिखा हुआ है, तो आप लोगों को पता है कि मेरे पापा किस में है ना। तो बस मैं तो इतना बताऊंगी, डिफेंस सर्विसेज में है, बाकी तो आप लोगों को पता ही है। मेरी मम्मी है जो मेरे ब्लॉग्स भी बनाती है। बेसिकली मम्मी का जैसे बताऊँ आप लोगों को प्रोफेशन, तो मम्मी टीचर है, पर वैसे अभी हाउसवाइफ है। तो फिर ये चीज़ें हैं। हम लोग रहते तो जयपुर में है गाइज। और मेरा जो भाई है ना, जैसे कि मैं जो जैसे आप लोग बहुत पूछते हो कि है ना मैं क्या कोर्स कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं कर रही हूँ BBA LLB ऑनर्स। और वो कितने साल का है भाई साहब, 5 साल का कोर्स है, तो वो करना पड़ेगा। और मेरा भाई है ना, वो बताऊँ कौन सा कोर्स कर रहा है। वो है ना, वो कर रहा है BCA प्लस MCA इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो फिर हम दोनों का अलग अलग कोर्स है। उसको शौक है उन चीज़ों का, तो वो उसी में चला गया। मेरे तो मतलब हाँ, मतलब मेरा भी शौक मान सकते हो। पर देखो गाइस, सबसे मेन चीज़ आप लोगों को बताती हूँ कि ऐसा भयंकर चीज़ हुई है ना 11th और 12th में। सोचो भाई, सब्जेक्ट अगर आप लोग जैसे बोल रहे हो ना, तो गाइज मेरी जो 11th 12th, नॉट मेरी नहीं, मतलब मेरा भाई और मैं है ना, हम लोगों ने 11th 12th में बताऊँ क्या सब्जेक्ट था। जो मतलब मेरा सब्जेक्ट था हम दोनों का PCM था। तो आप खुद भी सोचो यार, मतलब मेरा तो स्ट्रीम ही चेंज हो गई, पूरी लॉ में चली गई। उसका तो चलो फिर भी BCA है, तो थोड़ा बहुत मैचिंग है, थोड़ा बहुत क्या पूरा ही मैचिंग है। खैर अब वो जो भी है। एक और मस्त सी चीज़ बताती हूँ आप लोगों को कि है ना, देखो गाइज, मैंने मेरा नाम बताया क्या था, मेरा नाम है गुंजन शेखावत। और मेरा निकनेम क्या है, मेरा निकनेम है सिम्मी। वैसे ही मेरा जो भाई है ना, उसका नाम बताऊँ क्या है, उसका नाम है गगन सिंह शेखावत। और उसका निकनेम बताऊँ क्या है, उसका निकनेम है सैम। तो मैं उसको क्या बुलाती हूँ, सैम भैया। और गगन वाले में ना मेरे से गगन भैया नहीं बुलाया जाता, उसमें तो मैं गगन ही बुलाती हूँ उसको। तो अब वो थोड़ा ऐसी आदत सी बन रखी है ना, तो वही चीज़ है। और आप लोगों को पता है, जैसे कि अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, चलो ये स्टोरी भी, कि है ना नाम कैसे रखा हम दोनों का। तो है ना, मेरा जो भाई है ना, उसका नाम गगन रखा था। तो गगन मेरे जो पापा है ना, उनके एक फ्रेंड है, वो पायलट है, विंग कमांडर थे उस टाइम, अभी तो शायद रिटायरमेंट हो गया है। तो उन्होंने है ना, उन्होंने मेरे पापा को बोला था कि है ना, ये जो बेटा है ना आपका, इसका नाम गगन रखना, क्योंकि वो एकदम मतलब गगन का मतलब वही होता है ना, आकाश आसमान। तो उन्होंने बोला था ये उसी को छुएगा, ये भी पायलट बनेगा ऐसे करके। तो मेरे पापा ने इसका नाम गगन ही रखा। और मेरे भाई को शौक भी इन्हीं चीज़ों का है कि हाँ भाई जेट उड़ाना है, और ये मतलब फाइटर जेट एंड ऑल, इसका बहुत ज़्यादा शौक है उसको।
तो बस इसीलिए उसका, और जो जैसा नाम है ना भाई वैसी उसकी मतलब पसंद भी वही चीज़ें हैं, तो वो चीज़ तो अच्छी लगती है मतलब। तो मेरे भाई का नाम तो ये है। और जो मेरा नाम है गुंजन शेखावत, मेरा बताऊँ क्यों रखा नाम? क्योंकि मेरे पापा बोलते थे कि है ना मेरे कानों में तू हमेशा गुनगुनाती रहे, गूंजती रहे, तो तेरा नाम गुंजन रख दिया। अब मैं इतनी ज्यादा गूंजती हूँ ना कि सब परेशान है मेरे से। तो भाई मेरे पापा तो बताओ क्या बोलते हैं कि सिम्मी बेटा अब थोड़ा चुप हो जा, तू अब चुप हो जा, इतना मत बोला कर। पर फिर मैंने तो वही चीज बोली कि आप ही की इच्छा थी गूंजती रहूं, तो मैं तो गूंज ही रही हूँ भाई, अब संभालते रहो मेरे को। तो ये चीजें हैं कुछ कुछ। और आप लोग को एक और है ना इंटरेस्टिंग सी क्या हो रहा है वो टंग स्लिप ही हो रही है, इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि है ना मेरा जो भाई है ना और मैं, हम दोनों का है ना बताऊँ किस में सिलेक्शन हो गया हम दोनों का। जैसे मैंने आपको मेरा तो बता दिया था, मेरा एनसीसी में हो गया, मेरे भाई ने भी लिया था, उसका भी एनसीसी में हो गया गाइज। और है ना सबसे पहले तो उसी ने ही फॉर्म फिल किया था, उसका ही सबसे पहले रिजल्ट आया था। ये तो मैं मेरा नाम ऐसे ही लगा देती हूँ, तो कि पहले मेरा नहीं हुआ था, मेरा तो बाद में हुआ था उसके, पर उसका पहले रिजल्ट आया तो उसका एनसीसी में हो गया था, उसके बाद मेरा हो गया। तो हमारी जो है ना उसको तो बताओ कौन सी विंग मिली, वो मतलब पेपर भी उसने एयर विंग का ही दिया था, उसको शौक ही इन्हीं चीज़ों का है बस। तो फिर उसने पेपर भी उसी का दिया, सब कुछ उसी का, उसके तो इंटरव्यू भी बहुत भयंकर हुआ था। तो फिर है ना वो सब कुछ करके उसका तो वो तो सिलेक्ट हो गया है। और मेरा तो मेरी इच्छा आर्मी की है, तो वो थोड़ा है कि पापा एयरफोर्स में, मेरी इच्छा आर्मी की है, वो थोड़ा तो ऐसा रहता ही है। पर मेरी तो इसी की थी, तो मैंने फिर है ना आर्मी विंग का दिया था, तो मेरा भी हो गया। और हम दोनों इतने खुश हो रखे हैं अभी, मतलब मेरा भाई भी बताऊँ क्या बोलता है कि मम्मी बस यूनिफॉर्म बनने गई है, अब यूनिफॉर्म आएगी, अब मैं पहनूंगा ये वो। और मैं भी ऐसे में खुश हूँ, मम्मी यूनिफॉर्म का मेजरमेंट तो दे दिया है, अब बस यूनिफॉर्म आएगी और बस अब हम पहनेंगे और ऐसा करके। तो भाई तो मेरे को ये बोलता है कि इसकी किस्मत बड़ी अच्छी है, मतलब मेरे बाद सिलेक्शन हुआ उसके बावजूद भी इसका मतलब यूनिफॉर्म का मेजरमेंट भी ले लिया, उसके शायद अभी लिया नहीं है ना, अब लेंगे उसका। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो गाइस आपको एक और मेन चीज बताती हूँ कि है ना मतलब जैसे आप लोग भी, कोई लोग तो होंगे ना डिफेंस बैकग्राउंड के, या फिर ऐसे कुछ, या जिनको शौक होगा ये सब चीजें देखने का। तो है ना यहाँ पर एक बार वो कितना 1 साल हो गया शायद, कि है ना मतलब वो एरो इंडिया का हुआ था, वो हुआ था बैंगलोर में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि जेट होता है ना, और या फिर ऐसे करके वो ऊपर ऐसे आसमान में उड़ाते हैं, और है ना वो नहीं होता कि वो धुआं निकलता है, और वो अलग अलग कलर का जैसे फ्लैग भी बनता है, वो अलग अलग टाइप्स का है ना। तो वो चीजें हुई थी। तो एरो इंडिया में है ना वो हुआ था, तो पापा ने क्या है ना, वो पापा ने मम्मी का टिकट बुक कर दिया, तो बैंगलोर में हुआ था। और मैं और मेरा भाई नहीं जा पाए थे, मतलब इच्छा हमारी बहुत ज्यादा थी कि हम भी जाएं, पर हमारा हो नहीं पाया। कि हमारे मतलब कि लाइक 11th 12th थी, और फिर नॉट 11th सॉरी 12th थी, 12th के बोर्ड्स थे, तो हम लोग जा नहीं पाए। पर मेरी मम्मी गई थी, और है ना मतलब मम्मी को सही में बहुत मजा आया था, मम्मी बता रही थी हमें कि है ना इतना अच्छा, मतलब इतना सही से हुआ था ना, मतलब मम्मी को भी देख के बहुत अच्छा लगा। मम्मी को तो मतलब वहां पे है ना वो जेट वाला है ना एकदम जो ऊपर, मतलब जो यहाँ पे वो सारे खड़े रहते हैं, मतलब वहां तक किसी को ऐसे जाने नहीं देते ना। भाई मम्मी तो वहां तक ही, मम्मी को तो वहां तक ही, पता नहीं भाई कैसी किस्मत है, अच्छी अच्छी किस्मत लेके आए हैं भाई हम लोग, तो ऐसा लगता है कभी कभी कि मम्मी वहां तक भी चली गई। और वो भी पापा का क्या थोड़ा ऐसा है ना, तो मतलब चले गए थे। और हमारी तो इच्छा ऐसी की ऐसी रह गई। अब शायद फिर से, अब शायद बन रहा है कि इस बार हमारा हो जाएगा शायद, कि फिर से शायद बैंगलोर में ही होगा। तो जहाँ पर भी होगा शायद इस बार फिर से हो जाए कि भाई और मैं दोनों ही चले जाएं। पर वो देखते हैं, वो तो जब जाएंगे तब भी माना जाएगा। पर इसकी मैं आपको है ना क्लिप दिखाऊंगी, अभी आपको आगे क्लिप लगाती हूँ इसकी, कि है ना भाई इतने मजा आया था ना, मतलब मम्मी हम तो वीडियो देख के इतने अच्छा लग रहा था। और है ना हम लोग जैसे इसमें तो नहीं गए, पर क्या है ना पापा ने है ना हमारे, जब हम ऐसे ही नॉर्मल बैंगलोर घूमने गए थे ना, मम्मी तो सेकंड टाइम में गई थी जब, तब बताऊँ क्या हुआ कि है ना मतलब पापा हमें ऐसे ही लेके गए थे। तो फिर है ना उधर हम मतलब लाइक जेट के अंदर तो बैठ ही गए थे, और है ना फिर उन्होंने हमें बताया भी था भैया ने कि है ना इसको ऐसे चलाता है, इजेक्ट कौन करता है, इजेक्ट है ना पीछे जो सर मतलब जो बैठते हैं ना वो इजेक्ट करते हैं, जो आप चला रहे हो वो नहीं कर सकते, अगर वो कर जाता है ना तो पीछे वाला नहीं कर सकता, ऐसे कुछ कुछ चीजें बताई थी उन्होंने। तो हम लोग एक टाइप से बैठ तो गए हैं, पर है ना वो एरो इंडिया वाली तो बात ही अलग है यार। पर वो चीज भी देखनी है, वैसे बात तो दोनों ही अलग है। और मैंने बताऊँ आप लोगों को एक और चीज बताती हूँ, मैंने है ना उधर मतलब मेरे भाई और मैंने दोनों ने है ना वहां पर, एक तो दीदी थी और बाकी 4-5 भैया लोग थे। और उन लोग मतलब सभी ने है ना वही वो पायलट वाली ड्रेस एकदम जंप सूट पहन रखा था भाई, इतने मस्त लग रहे थे ना, मतलब बहुत अच्छा लगा देख के।
तो ये चीज़ें थी कि मतलब ऐसा तो जा रखे हैं। अब जब अगर मैं जाती है मतलब मैं और मेरा भाई अगर फिर से जाते हैं ना, फिर से क्या मतलब फर्स्ट टाइम अगर जाते हैं तो मैं उसकी भी आप लोगों को उसका ब्लॉग भी लाऊंगी। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो ये है एरो इंडिया का, जो कि मम्मी ने वीडियो बनाया था। मतलब ये देख के इतना अच्छा लग रहा था ना सही में। मतलब देखो यार, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि कितना मतलब कितनी प्रैक्टिस करते होंगे यार ये लोग। मतलब एकदम लाइन टू लाइन में चलना, और कितने सारे लाइक 5 to 6 इसमें चल रहे हैं। तो एकदम अगर इतना सा भी बैलेंस बिगड़ाना तो भाई सच में सभी चले जाएंगे फिर तो। और कितनी बड़ी बात है ना सही में। मतलब कितने अच्छे से ये लोग एकदम उड़ा रहे हैं ना, है ना। मेरे को तो बहुत सही लगा यार। और ये देखो गाइस, ऐसे जेट है ना यहाँ पर, सारे के सारे एकदम खड़े थे, बहुत सारे थे। ये तो जैसे ये वाला है ना, जैसे ये क्या पूरा का पूरा है ना, ये सारा बैंगलोर में हुआ था। तो ये तो 2 जेट यहाँ पर है, और बाकी ऊपर हैं। और बाकी एक और मैं आपको क्लिप दिखाती हूँ, उसमें है ना बहुत सारे हैं लाइक। तो ये देखो ये वाले, इसमें तो बहुत सारे हैं, इसमें और भी मतलब बहुत ज़्यादा है। मैं तो अभी क्या ना, मैं तो पूरी क्लिप दिखा नहीं पा रही हूँ लाइक इस टाइप से ऐसे खड़े थे। तो यार ये सही में बहुत अच्छी चीज़ है यार। हमारा मेरा भाई और मेरा तो सही में रह गया ये देखना। मतलब सच में बहुत अच्छा लगता है ना ऐसे देखना सही में। बट चलो अब कोई बात नहीं, जैसे अगर नेक्स्ट अगर टाइम मिलता है अगली बार तो पक्का जाऊंगी मैं तो। इसको नहीं छोड़ सकते भाई साहब। तो ये देखो गाइस, इतना सुंदर लग रहा है ना सही में, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो गाइस जैसा कि आपने अभी देखा ना क्लिप में कि एरो इंडिया का कैसा लगा आप लोगों को, तो ये भी कमेंट में बताना कि आप लोगों को एरो इंडिया का कैसा लगा। और चलो आगे बढ़ते हैं। और अब एक मेन चीज पर आते हैं गाइस। तो गाइस आप लोगों को एक बहुत मस्त सी गुड न्यूज बताती हूँ कि है ना मेरी मतलब अभी मैं कहा क्या है ना, नेक्स्ट मंथ नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ हम लोग बताऊँ कहाँ जा रहे हैं। वो मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगी, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी किसमें, जब वो मैं उसका ब्लॉग लाऊंगी तब, ठीक है। तो बस इतनी हिंट दे देती हूँ कि हम लोग आउट ऑफ कंट्री, मतलब आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ कंट्री, जो भी बोलते हो, आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, मजाक कर रही हूँ, आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं। तो उसमें क्या है ना कि अब हम कहाँ जा रहे हैं वो तो मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगी। पर बाहर जाने के लिए कुछ चीजें होती है, कुछ एक चीज की जरूरत होती है बहुत ज्यादा। वो चीज क्या है? अब आप लोग सोचोगे पैसे की जरूरत होती है। भाई पैसे की जरूरत नहीं होती, मतलब पैसे की तो जरूरत घर से बाहर जाने में भी होती है, बाहर की कंट्री में तो पक्का ही होगी वो तो। वो चीजें नहीं बोली वैसे, मेरे को पता है मैं मेरे जितना ही दिमाग चला रही हूँ, पर फिर भी ठीक है। अब मेरे को पता है आप लोग क्या सोच रहे हो, आप लोग पासपोर्ट का ही सोच रहे हो, मेरे को पता है अच्छे से। तो गाइज कि जो पासपोर्ट है ना, वो देखो मैं बताती हूँ कि मेरे भाई का पासपोर्ट है, था मतलब लाइक है भी, और मेरी मम्मी का भी है। मतलब इन दोनों का बना हुआ है, बस एक मैं ही हूँ जिसका बना हुआ नहीं था। फिर क्या हुआ कि मम्मी ने बोला कि सिम्मी तू तो नहीं जाएगी, मैं चली जाऊंगी और सैम चला जाएगा। फिर सिम्मी के तो बस की नहीं रही है मतलब मेरे से, तो फिर ऐसा हो गया कि नहीं नहीं मेरे को भी जाना है यार, मेरा भी पासपोर्ट बनवा दो जल्दी से। और क्या है ना, अब फिर वीज़ा भी तो अप्लाई करना है। फिर मम्मी ने बोला कि अब वीज़ा के लिए, और तू फिर तेरा पासपोर्ट कब बन के आएगा, तो तू रहने ही दे, एक काम कर, मैं और सैम चले जाएंगे, और फिर वो भी छोड़ सैम को भेज देंगे। तो फिर मेरे को लगा नहीं यार, फिर मैंने सैम भैया से बोला थोड़ा कि ऐसे भाई, मतलब मैंने ऐसे बोला कि तू तो भाई है यार मेरा, ऐसे क्या कर रहा है। तो फिर सैम भैया ने बोला मम्मी को कि है ना मम्मी सिम्मी को भेज दो ना ऐसे करके। तो फिर है ना मम्मी फिर मानी। फिर मम्मी ने क्या, मेरा पासपोर्ट अप्लाई करने गई। तो गाइस फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई ना मेरे तो, कि वो भी बोलने लगे कि डॉक्यूमेंट्स इतने ज़्यादा चाहिए, और फिर और बाकी डॉक्यूमेंट जो है वो ले नहीं रहे, कि ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला लेके आओ और एंड ऑल। पर फिर है ना उसके बाद कैसे भी करके मेरे भाई ने मतलब मम्मी को बोला कि है ना नहीं मम्मी मैं अप्लाई करता हूँ, क्योंकि वो दुकान वाले तो मतलब ऐसे ही बोलेंगे ना, शॉप वाले तो, पर जो भी है। फिर मेरे भाई ने किया, फिर बोला कि है ना चलो। और फिर मैंने क्या, मैंने बोला था कि मम्मी एकदम मतलब अर्जेंट वाला करवाना, तत्काल वाला, जिससे जल्दी आ जाए भाई, क्योंकि फिर अगर ऐसे ही फिर तो महीना 2 महीना लग जाएगा, क्योंकि स्लॉट ही नहीं था जो मेन नॉर्मल से बनवाते तो फिर उसके बाद है ना फिर हमने वो अर्जेंट वाला बनवाया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे भाई ने एकदम सही से सब कुछ कर दिया। और उसके बाद फिर क्या, जैसे ही मतलब मेरे घर वाले हैं ना, उनको मेरे पे विश्वास तो 1% का भी नहीं है कि ये काम कर लेगी और ऐसा करके। पर फिर क्या हुआ ना, मैं चलो इसकी पूरी स्टोरी बताती हूँ आप लोगों को। कि फिर हम लोग गए कहाँ पर, हम लोग गए, मेरा स्लॉट आया था लाइक 16 के समथिंग, हाँ। तो फिर हम लोग गए उधर, और है ना उसके बाद बताओ क्या हुआ वहाँ पर। हम लोग गए तो सब लोग तो क्या करते हैं, सब एकदम टेंशन में होते हैं कि हाँ भाई अब ये है, मतलब टाइम दे दिया जैसे 11:45 का। तो हम लोग तो खैर जल्दी पहुँच गए थे, हम घर से भी 9 बजे निकल गए थे।
तो फिर है ना उसके बाद जैसे सब लोग तो कैसे होते हैं कि एकदम हाँ मतलब उधर लाइन में खड़े रहते हैं कि हाँ अब जैसी टाइम जैसी आएगा 1 घंटा पहले तो लाइन में चले ही जाते हैं। मेरी जैसी बताऊँ क्या, मम्मी को और ले गई नीचे, मतलब पहले तो हम लोग ऊपर चले गए, उधर देख लिया हाँ अभी ठीक है अभी तो टाइम आया, मतलब वो आया नहीं है नंबर। तो मैं मम्मी को क्या बोलने लग गई, चलो मम्मी नीचे चलते, भूख लगने लग गई। मम्मी ने बोला भाई कैसी लड़की है ये कि है ना मतलब लोग तो टेंशन में एकदम जा रहे हैं ऐसे करके और इसको भूख लग रही है। फिर मम्मी बोले चलो ना यार, फिर मैं मम्मी को ले गई। फिर मैंने जैसे वो शॉर्ट्स डाला था ना कि जिसमें हम लोग को आप लोगों ने शायद लाइक मतलब कमेंट भी किया था कि आप 7 पूरी खाओगे क्या, इतनी सारी पूरी खा रहे हो क्या। तो भाई मेरी भूख देखो आप लोग, मतलब इतनी भयंकर वाली लग रही थी ना क्योंकि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। फिर मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी आप भी ले लो, मतलब कुछ तो खाने का ले लो। तो मम्मी बोलती कि है ना टेंशन तेरे को होनी चाहिए कि तेरे को खाना नहीं खाना चाहिए, मेरे को तो भूख ही नहीं लग रही, मेरे हो गई सारी टेंशन। तो मैंने बोला अरे यार फालतू में सोच रहे हो इतना, इस तरह खाओ और मतलब मजे करो, वीडियो ही बना दो आप तो मेरा। फिर मैंने उधर शॉर्ट्स भी बनवा लिया, मम्मी को बनाना पड़ा, खैर मम्मी का मन तो नहीं हो रहा था क्योंकि मम्मी को टेंशन हो रही थी बहुत कि, और मेन चीज़ तो बताऊँ क्यों ज़्यादा टेंशन हो रही थी मम्मी को, कि मम्मी बोल रही थी कि मतलब मैं क्या अब 18+ हूँ ना, तो फिर मेरे को खुद को जाना था वहां पर, माइनर में आ नहीं सकती। तो फिर है ना उसमें क्या हुआ, मम्मी नहीं जा सकती अंदर, तो फिर मम्मी को आधी टेंशन तो इसलिए हो रही थी कि इससे होगा क्या, ये कर पाएगी क्या ऐसे करके। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने तो एकदम आराम से खाना खाया, मम्मी को भी बोला कि आप भी ले लो आप भी खा लो। फिर मम्मी ने भी मम्मी को भी खिलाया। और उसके बाद है ना फिर हम लोग एकदम वीडियो वीडियो बनाए, शॉर्ट्स बनाए एकदम हंसी मजाक से और एकदम मस्ती से। उसके बाद है ना फिर हम लोग गए ऊपर फिर से। फिर उधर क्या हुआ कि जैसे मेरा नंबर आने वाला था ना, तो फिर गाइस मम्मी उधर बोलने लग गई कि है ना अब जैसी तू जाएगी ना तो मैं उधर ऐसे बोल दूंगी कि है ना इसको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इसका तो एकदम हाथ पैर ऐसे हो रहा है कि मैं तो फर्स्ट टाइम जाऊंगी, मेरे से होगा कि नहीं होगा। मैं सोची भाई यार ऐसे क्या कर रहे हो, मतलब मेरे को आता है, मैं जा सकती हूँ काम कर सकती हूँ यार। फिर मैंने मम्मी को बोला उधर कि मम्मी अब तो चाहे वो अंदर भेज भी देगा ना आपको, तब भी मैं नहीं लेकर आने वाली, अब तो मतलब मैं खुद ही जाऊंगी, मैं खुद ही काम करूंगी। क्योंकि है ना मेरा तो भाई सच बताऊं ना तो मेरा घर में ऐसा नाम कर रखा है, सिम्मी से कोई काम नहीं होता, सिम्मी मतलब सिम्मी को लेके जाते हैं हम ही काम करवाते हैं सब, एकदम ऐसे ऐसे कर रखा है। तो मैंने मम्मी को इस बार बोला इस बार तो मैं ही जाऊंगी और मैं ही करूंगी, आप लोगों को गलत फहमी है कि मेरे से काम नहीं होते। फिर मम्मी ने, फिर मैंने बोला कि अब ऐसे ऐसे है, तो फिर मम्मी फिर नहीं बोली वहां पर, मम्मी ने फिर भी ट्राई तो किया था कि मैं चली जाती हूँ और ऐसा। फिर मैंने ही मना कर दिया और शायद वो भेज भी देते पर फिर मैंने मना कर दिया। फिर मम्मी नहीं गई, पर मम्मी एकदम जहां पर खड़ी थी ना उसी टाइम लास्ट तक, जब मैं आई ना 2 घंटे बाद, तब तक उसी जगह पर खड़ी थी, बैठने भी नहीं गई मम्मी तो फिर पर खैर टेंशन थी गाइस, तो वो तो सब समझते ही हैं। तो फिर है ना उसके बाद मैं अंदर गई, फिर मैंने मेरा सारा एकदम काम किया। और एक चीज बताऊं गाइस, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे अगर मम्मी जाती ना, तो एक अपन होता है ना कि एकदम फ्री माइंड से गए और एकदम काम वाम करके आ गए, अपन फोन भी चला लिए बीच में और ऐसा। मम्मी जाती तो मम्मी तो मेरे को बाहर से बताऊं क्या समझा रही थी, सिम्मी वहां पर स्क्रीन पे नंबर आएगा उसको देखती रहना, अगर नंबर चला गया ना सिम्मी तेरा नंबर फिर से नहीं आएगा, एकदम आंखें वहीं रखना, कुछ फोन तो देखना ही मत, ये मत देखना। फिर मैं सोची, फिर मैंने पहले तो काम कर लिया, जब मैं वहां पर बैठी स्क्रीन चल रही थी, वहां पे नंबर्स भी आ रहे थे। फिर क्या हुआ कि एक बार जो मेरा नंबर था जैसे 63 था, तो वहां पे 64 लिखा हुआ आया, तो पहले मेरे को लगा कि मम्मी की बात सच तो नहीं हो गई, 64 आ गया कहीं मेरा चला तो नहीं गया। फिर मैं उधर पूछने गई तो उन्होंने बोला अरे चलता है इतना, तो अगर चला भी गया होगा तो फिर से आ जाएगा। फिर मेरे को लगा मम्मी को लगता है मम्मी ज्यादा ही सोच रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैं आराम से नॉर्मली बैठ गई, तो फिर मैंने तो है ना फिर मैंने जानबूझ के फोन चला के और मम्मी का ही स्टेटस देखा कि है ना मम्मी को लगे कि हाँ भाई तो फोन भी चला रही है वहां पर, और मम्मी का स्टेटस लाइक भी किया जिससे मम्मी को नोटिफिकेशन आए। तो ऐसे करके गई, उसके बाद फिर क्या है ना फिर मेरा नंबर आ गया था। फिर मैं मेरे डॉक्यूमेंट्स लेके गई वहां पर। फिर मैंने क्या है ना उन्होंने जो जो मांगा ना, जैसे उन्होंने बोला पहले कि ये वाला डॉक्यूमेंट दे दो, 10th की मार्कशीट दे दो और ऐसे करके। तो मैंने जो जो उन्होंने मांगा वो सब सब कुछ देती गई, तो 4-5 डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, तो वो मैंने सारे के सारे दे दिए। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ चलो आपका तो सही है। फिर उन्होंने मेरे को फिर जैसे जैसे एक रूम होता है ना जैसे B1 B2 इनमें भेजे थे, फिर C1 C2 वाले में भेजा। तो फिर है ना उधर क्या हुआ कि उन्होंने मतलब कि ऐसे बोला कि है ना चलो आपके डॉक्यूमेंट्स दिखा दो, उधर भी यही सीन था। फिर उधर भी मैंने मतलब उनको दे दिया था डॉक्यूमेंट्स। तो फिर उन्होंने उन्होंने मेन चीज़ एक चीज़ बोली थी कि है ना उन्होंने एक ही देखा, उसके बाद बोलते हाँ हाँ आपका तो हो गया, गुंजन शेखावत है ना, हाँ हो गया। तो मैं सोची है ऐसे कैसे हो गया। फिर मैं उनको क्या बोलती हूँ कि ना नहीं सर आपने पहले वाले का भी चेक किया था, आपने मेरा चेक नहीं किया। तो बोलते नहीं आपका आगे से ही आ गया, ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, उसके थे नहीं ना इसलिए चेक कर रहा था।
तो फिर मेरे को लगा अच्छा अच्छा चलो मेरे कंप्लीट हैं। पहले मैं ऐसे डर गई, मैं सोची कि अब तो लगता है पासपोर्ट से रिजेक्ट ही कर दिया मेरे को कि आप जाओ चाहे घर। पर फिर मेरे को एकदम शांति मिली फिर जाके। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं मतलब सारा हो गया था काम। उसके बाद फिर मैंने गार्ड अंकल से पूछा कि है ना कि अब पासपोर्ट कब तक आएगा। मेरे को लगा कि टाइम लगेगा अभी तो कम अर्जेंट में है तो शायद लाइक मिनिमम टू मिनिमम आई थिंक 3 days तो लेके चलते ही है ना, तो मेरे को लगा इतना तो लग ही जाएगा। पर है ना उसके बाद मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला, खैर मैंने तो 7 दिन लेके गई थी कि मम्मी मेरे को यही बोल रही थी कि 7 days लगता है। उन्होंने मेरे को ये चीज़ बोली कि ना आपका तो 3 दिन में आ ही जाएगा क्योंकि अर्जेंट में था। तो फिर मैं इतनी खुश हो गई, मैं सोची ओहो 3 दिन में ही आ जाएगा कि ये और ही अच्छा है। फिर मैं गई, फिर उधर फीडबैक फॉर्म फिल किया। उसके बाद फिर मैं जैसे ही बाहर निकली तो गाइस मम्मी का फेस तो उधर ही था उसी साइड, मम्मी ने मेरी तरफ देखा नहीं था उस टाइम। तो फिर मैं गई पीछे से, मैं सोची मम्मी को ऐसे भाव करके डराती हूँ। फिर मैं है ना जैसी पीछे गई, मैंने जैसी किया तो मम्मी मम्मी बोली है तू आ भी गई ऐसे करके। उसके बाद फिर मतलब हाँ, फिर मम्मी बोला तेरा पूरा काम अच्छे से हो गया क्या, तो मतलब एकदम सही से हो गया, मतलब मैंने तो आपके स्टेटस भी लाइक कर दिए। तो मैं बोली हाँ वो तो मैं देख ही रही थी। मैं सोची मम्मी मेरे को क्या बोलती, ये लड़की तो नहीं सुधरेगी, मतलब कि अब फ़ोन चला रही है वहाँ पर। तो मतलब मम्मी जितना बोल रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं था, एकदम मतलब चिल मूड में गए थे यार, ऐसा कुछ भी नहीं था इतना। तो मम्मी ने बोला भाई तुम लोग तो पता नहीं कैसे काम करते हो कि है ना, मेरे को तो मम्मी हमेशा ऐसे बोलती तुम लोग जैसे काम करते हो ना जिस टाइप से, उससे कुछ ना कुछ काम तो रहेगा ही रहेगा। पर है ना अब आपको मेन चीज़ बताऊँ, मेरी मम्मी खुद मतलब शौक में है, मतलब हमारे घर वाले ही शौक में है कि मेरा पासपोर्ट भी है ना बन के आ भी गया। मतलब सारे ऐसे हो गए, मेरा भाई तो बोलता सरकार ही टेंशन में आ जाएगी इसका इतनी जल्दी कैसे आ गया। मतलब एक दिन में ही आ गया यार, मतलब या अर्जेंट में था और जयपुर के जयपुर में ये शायद इसलिए आ गया। पर मेरा काम इतना अच्छा है क्या कि एक ही दिन में लिया है सब लोग, वाह यार मज़े आ गए एकदम। तो मेरा पासपोर्ट भी आ गया, मेरी मम्मी खुद एकदम शौक में कि है इसका आ कैसे गया। मम्मी को तो लग रहा था पक्का ऐसे कुछ गड़बड़ करके आई होगी वहाँ पर मैं एक भी गड़बड़ नहीं करी गाइस, देखो कितने अच्छे से काम करके आई हूँ एकदम अपना। तो फिर ये कुछ बातें थी मेरी। और गाइस सबसे मेन चीज़ ये है कि जिस दिन मेरी स्लॉट आया था ना मेरा जो पासपोर्ट का, उसी दिन हमारी जैसे मेरा BBLLB है ना, तो लॉ वाले स्टूडेंट्स की उसी दिन फ्रेशर्स हुई। और मतलब मेरे स्टार्टिंग से मतलब इच्छा रहती है ना कॉलेज में, हाँ भाई जाएंगे फ्रेशर्स होगी उसमें रहेंगे। मैं कब से पूछ रही हूँ सबसे कि भैया फ्रेशर्स कब होगी, फ्रेशर्स कब होगी, हम लोग सब लोग पूछ रहे थे। और जब हुई तब मैं ही नहीं जा पाई, मतलब इतना ऐसा लगा कि मतलब फ्रेशर्स में ही नहीं जा पाई यार, वरना तो मैं आपको बोला व्लॉग भी लाती। पर खैर अब जैसा हुआ यही हुआ था, पासपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी था उस टाइम मेरे लिए। तो फिर उसमें चली गई, तो फ्रेशर्स तो मेरी मिस हो गई यार। अब मेन चीज़ क्या है ना, और एक और चीज़ है गाइज। तो गाइज जैसा मैंने आपको बताया था ना कि हमारे कॉलेज में लेक है बहुत अच्छी और उसमें डक डक वक ऐसा है मतलब है ना। तो फिर पर आज है ना हम लोग जैसे हमारी क्लास ख़त्म हुई, फिनिश हुई थी समथिंग लाइक 12 o'clock समथिंग। तो हम लोग क्या हमारे D ब्लॉक जा रहे थे ना, तो फिर उसके बीच में ही आती है लेक। तो मैं सोची कि है ना लेक का वीडियो बना लेते हैं। बट उससे पहले क्या हुआ कि लेक से पहले हम सारे फ्रेंड्स जा रहे थे ना, तो फिर वो लोग बोलते कि यहाँ पर एक जंगल आता है चलो उसमें चलते हैं। तो मैं सोची जंगल भी क्या यार इसके अंदर, मतलब लेक का तो सुना था, जंगल तो कभी नहीं देखा मैंने मतलब उस कॉलेज के अंदर। तो फिर है ना उसके बाद जैसे ही हम गए, मतलब वो जंगल नहीं था एक टाइप से, पर हाँ वो एक टाइप से है ना मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे उसमें। और मतलब ऐसा लग रहा था गाइस जैसे वो कोई लाइक सांप वाप आ जाए ना तो हो जाए वही काम। पर आ भी सकता है गाइस क्योंकि है ना बहुत एकदम घना जंगल टाइप था। तो फिर है ना फिर हम लोग उधर गए सब लोग, इतने मतलब मज़े किए ना, अब हम लोग पूरा देख के आए कि हाँ भाई क्या क्या जगह कहाँ पर है। इसकी क्लिप लगाती हूँ मैं आगे, तो वो चीज़ आप भी देखना कि एकदम अच्छा सा है। लेक का तो फिर मैं इतना ली नहीं, पर हाँ ये जंगल अच्छा था वो। उसके बाद फिर हम लोग वही D ब्लॉक गए, फिर से क्लिप देखना इसके आगे वाली। चलो फिर आ जाओ। और जाने भी देता है। औरा औरा हाँ तो गाइस अभी ऐसे ऐसे करके जा रहे थे हम लोग। अब क्या है ना ये जो जंगल है ना, इसमें मैं इन लोगों को इतना बोल रही थी कि मत जाओ यार, सांप वाप अगर कुछ दिख गया ना, तो एक महान क्या बोलती है कि है ना भालू दिख गया तो मतलब भाई तुम लोग कैसे हो, मतलब यार अब ये कॉलेज है यार, इसमें कोई भालू वालू थोड़ी आएगा। पर ऐसे ऐसे तो भाई रे लोग हैं। पर फिर मतलब ये जंगल अच्छा था गाइस, लाइक अच्छा लग रहा है, मतलब सीन अच्छा लग रहा है, नेचर है ये अपना,
कितना सुंदर लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा था। ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसा लगता है ना कि हाँ ये कहाँ जगह आ गए, खंडर में आ गए, ऐसा कुछ नहीं था, अच्छा था। बस गाइस ऐसे जानवरों का डर था कि इसमें जंगली जानवर तो पक्का होंगे, और अगर कोई मिल गया ना काट वाट लिया तो चले गए उधर ही। तो ये चीज़ें थी, हम लोग ऐसे करके जा रहे थे। और गाइस आगे जाके क्या मिलता है हमें कि आगे जाके रास्ता ही बंद है वहाँ पर। फिर हम लोग सोचे भाई कहाँ तो आ गए, फंस गए। वो जो लड़के खड़े हैं ना उस साइड तो रास्ता ही बंद था। तो पर हम लोग तो क्या ना, हमें पहले तो पता नहीं था, अंधों की तरह चले गए। उधर मैं उन लोगों को बुला रही हूँ कि अरे भाई तुम लोग नहीं आ रहे क्या, तो उन लोगों को तो भाई फ़ोटो से ही फुर्सत नहीं है। वो लोग बोले हम तो फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं ऑल। बोला चलो ठीक है तुम लोग ये क्लिक करवा लो। फिर मैं सोची कि मैं आगे जाके देख के आती हूँ आगे क्या है, मतलब आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि आगे क्या है, मतलब कितना रास्ता कैसा है। पर आगे जाके पता लगता है कि यहाँ तो रास्ता ही बंद है गाइस, राइट। मतलब कि लाइक थोड़ा आगे हम गए थे पर इसके आगे रास्ता बंद था। ये नहीं फॉरेस्ट है। अबे ये सपने जंगल आ गया। अरे रे 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 कहाँ जाए अब, यहाँ से जंगल आ गए तो मुड़ जाओ फिर से पीछे, यू टर्न। मत जा, सांप आप आ जाएंगे। 20 सेंटीमीटर सुना दिया क्या कोई? चलो यार यहाँ ग्रुप फोटो लेते हैं ना, अच्छी आएगी। तो गाइस जैसा कि आपने क्लिप देखी अभी है ना, एकदम मस्त सा जंगल है ना। हाँ तो फिर आज तो अपन ने यार बहुत ज्यादा बातें कर ली है ना, पता भी नहीं लगा मेरे को तो टाइम का। मैं तो बोलती हूँ तो चुप तो होती नहीं हूँ, जैसे कि मेरा नाम गुंजन शेखावत है, गूंजती रहती हूँ। तो फिर गाइज यही चीजें थी आज की अपनी, आज का ब्लॉग यहीं पर ही फिर फिनिश करते हैं। पर उससे पहले मैं हमेशा क्या बोलती हूँ कि चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को करना है क्या, लाइक करना है। और मैं जैसे कि आप लोगों को बोलती हूँ, आप लोगों को इतना सारा थैंक यू, इतना भी नहीं इतना भी नहीं, इनफाइनाइट टाइम्स थैंक यू आप सब लोगों को। और वही प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहो, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। और अब आएगा अपना नेक्स्ट व्लॉग, उसके लिए भी आप लोग वेट करना, वो भी अच्छा सा व्लॉग आएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।